देखिए, कल काफ़ी दिनों विदेश में पूरे परिवार के साथ पिकनिक मना करके और जसवंत बहरोड आया और उसने कहा कि वो जन सुनवाई करेगा। बिजली और पानी से त्राहिमाम त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात ये थी कि जहाँ प्रत्येक एमएलए अपने क्षेत्र में अपने लोगों को राहत के लिए काम कर रहा है, वहीं जसवंत विदेश में पिकनिक मना रहा है। चलो कोई नहीं, जन सुनवाई में आया तो लगा कि शायद कुछ राहत मिलेगी, बिजली से कुछ होगा, पानी वानी का इंतज़ाम। मुझे उसकी जन सुनवाई से जो भी थोड़े मोड़े लोग कोई आए होंगे 10-20, उन्होंने निकलते ही फ़ोन किया, बोले भाई साहब काहे की जन सुनवाई करने गए, हमारी परेशानी है। तो जसवंत तो खुद ही परेशान है। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले उसको बिजली की कहे तो फिर मेरी बिजली वाला सुनता नहीं, पानी की कहे मेरी कोई सुनता नहीं, जिसका भी नाम लो बलजीत यादव जाना, बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव। बोले इसकी कौन सी नस दबा रखी है कि चुनाव के 6 महीने हो गए फिर भी बलजीत फोबिया हो रहा है इसको, रात दिन लगता है इसको तो वो दिखता है, बलजीत यादव, बलजीत यादव। कोई पानी पे चर्चा नहीं, कोई बिजली पे नहीं, कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं। और ये और कहा कि साहब उसको तो कोई फ़ोन करता ही नहीं है जिसने वोट दिया है, वो परेशानी है ही नहीं उसके हिसाब से, कोई फ़ोन नहीं करता। मैंने कहा हैरानी की बात है, चुनाव जीत के भी वो शायद ये फील कर रहा है कि अभी भी एमएलए बलजीत यादव ही है। और मुझे तो जनता कहती है कि साहब हम तो उसको एमएलए मानते ही नहीं, जैसे ख़त्म होगा, कोई एमएलए है ही नहीं बहरोड। और वो ये परसेप्शन बनता जा रहा है बहरोड में। और उसका कारण यही है कि जनप्रतिनिधि जब इतना बेपरवाह हो, लापरवाह हो, तो फिर ब्यूरोक्रेट हावी होते हैं, उनकी मनमानी चलती है। और फिर आश्चर्य उन्होंने मुझे बताया इस बात से हुआ कि वो कह रहा कि उसके ब्लॉक अध्यक्ष को माँ बहन की नीमराना SHO ने गालियाँ दी और उससे 80,000 रुपये ले लिए। अरे भले आदमी, उस ब्लॉक अध्यक्ष की भी और सार्वजनिक बेइज्जती कर रहा, किसी को पता था कि नहीं था, माँ बहन की गाली दी ताकि वो बेचारा अपने घर वाले बच्चों का आगे भी शर्मिंदा हो जाए, और कह रहा 80,000 ले लिए। तो तू इतना कमज़ोर है जसवंत जनप्रतिनिधि कि जनता के सामने कह रहा है, फिर तो जनता तो लुटेगी। जनता कहेगी जब इसके ब्लॉक अध्यक्ष को माँ बहन की गाली देकर ले लिए और वो स्वीकार कर रहा है, आचार संहिता बाद हटवा दूंगा। अरे हमारे टाइम में किसी ने पैसा लिया तो पैसे लिए हुए वापस, और पैसा लेने वाला अधिकारी सस्पेंड, और ऊपर से 51,000 का इनाम दिया जाता। वहीं नीमराना में SP को वहीं बुला के सिर्फ एक ट्रैक्टर वाले चलाते हुए किसान के बेटे को बंद किया था और करोड़पति को क्वार्टर में रखा था। तो वहीं बुला के SHO से पूरे थाने को सस्पेंड कराया। थानेदार ने 50,000 रुपये रिश्वत ले ली तो 50,000 वापस, थानेदार सस्पेंड। AN ने अगर 60,000 रिश्वत ली, 60,000 वापस, AN सस्पेंड। SDM ने अगर 1 लाख रिश्वत ली तो 1 लाख वापस, SDM पे एक्शन। 30 अधिकारियों को सस्पेंड कराया था भ्रष्टाचार में। तो तू कह रहा है कि तेरे से पैसे ले लिए, पर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो 80,000 लिए जैसा वो कह रहा है, उसमें 40 जसवंत तेरे थे। हर अधिकारी से तू मंथली मांग रहा है, तो तेरी परवाह क्यों करेंगे? तेरे पार्षद को रोड के ऊपर मुर्गा बना देती है पुलिस, तेरे ड्राइवर को मुर्गा बना कर पीटती है पुलिस, और तू कुछ नहीं कर पाता है। और वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि तू मंथली ले रहा है, इसलिए तेरे से कोई नहीं डर रहा है अधिकारी, क्योंकि तेरी पोल आ गई है। तेरा बेटा और तू सारे दिन घूमते हो, कहाँ से पैसा ले लें, कहाँ से ले लें,
कह रहा था बिचपुड़ी वालों को उनकी ज़मीन दिलाऊंगा। तू गया क्या बिचपुड़ी उनकी ज़मीन दिलाने? नासिरपुर वालों को कह रहा था ज़मीन दिलाऊंगा। आपके माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ, उनकी 2 बीघा ज़मीन तो जसवंत खरीद चुका है। 10 ईयर 5 ईयर है, रेवेन्यू बोर्ड से उनके उल्टा फैसला करवा चुका है उनके खिलाफ, और धीरे धीरे उनकी सारी ज़मीन को औने पौने दाम में खरीद रहा है उसी नासिरपुर वालों। अब दिलवा उनकी ज़मीन। सिर्फ तूने जनता को झूठ बोल के बरगलाया। कभी कहता जेजेएम में गड़बड़ होगी। अरे जेजेएम की जांच ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर के निर्देश पे कर रही है, और 3rd क्लास का बच्चा भी इसकी बातों पे हंसे कि सब एमएलए की जांच करा रहा हूँ जेजेएम में। एमएलए का रोल होता है कोई जेजेएम में? जिसके ठेके बड़ी कंपनियां लें, पूरे देश को पता किसने लिया, क्या हुआ, और फिर करवा देना। तू 6 महीने तो हो गए ईडी सीबीआई। मैंने तो बीजेपी का विरोध भी किया लोकसभा चुनाव में भी। दुनिया को डरा रहे थे ईडी सीबीआई। मैं तो नहीं डरा ना तुम्हारे से। फिर कह रहा है उसको उसके माँ बाप ने कोई संस्कार की घुट्टी पिलाई थी पैदा हुआ जब। वाह भाई वाह जसवंत यादव, अरे दुश्मन को भी ना पिलाए ऐसी घुट्टी जो तेरे को पिलाई। तेरे माँ बाप ने तेरा ब्याह करा, 7 फेरे दिलाए जिस महिला के साथ, उस महिला को छोड़ के तूने खानदान के बट्टा लगाया और दूसरा ब्याह कर लिया। फिर तूने बड़ा होके सीमा शर्मा बलात्कार कांड में तेरे खानदान के पर्चे छपवाए। वाह जी वाह। फिर तूने लोहारी कांड किया, उसमें पर्चे छपवाए। फिर तूने सोडास का आगे कोई कंजर बस्ती है बदनाम, उसमें कांड किया, पुलिस में पकड़ा गया, पर्चे छपाए तेरे खानदान के। वाह भाई वाह दसो। फिर तेरे बड़बोलेपन फेंक लो जिम, तूने तेरे बेटे को कुत्ते की तरह पिटवाया। वाह भाई वाह, बड़ा नाम रोशन किया। फिर तू वोट के लिए भाग के पीटने वालों के चरणों में पड़ गया, मुझे वोट दे दो, बेटे को पीट लो भले। वाह भाई वाह। फिर हमारे हिंदू धर्म में बाप की विरासत बेटे को मिलती है, तूने तेरे बेटे की टिकट छीन ली और कहा मैं लड़ूंगा, तू जा भाड़ में। उसके घर में 2 कोड़ी की इज्जत कुत्ते जैसी करवा दी। वो कैसे अपनी घरवाली को मुंह दिखाता होगा, क्या करता होगा, उसकी खोज ली टिकट तूने। वाह भाई वाह। ऐसे संस्कार दिए तेरे को जनता, जिसने तुझे वोट दिया, चुनाव जीतने का 6 बजे बाद उसको कोई फ़ोन मत करना। फिर उसी वोट देने वाली जनता को गाली देता है। चौपाल पे कह के आया था कि मौज कराऊंगा कार्यकर्ताओं। अभी तेरे चाचा ताऊ तेरे को कहने वाले हैं, वही रोते फिर रहे हैं। सब बहुत बुरी होगी। अकेला ही माल ढका रहा है, लूट में लग रहा है अकेला ही, वो सारे के सारे रो रहे हैं। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। पहला जसवंत तू एमएलए है, पहला ऐसा जनप्रतिनिधि जिसको 1 महीने बाद से जनता गाली देने लगी, और ये कहते हो कि आज चुनाव हो जाए तो इसको बताएं। इतनी जल्दी डिफेम होने वाला तू पहला जनप्रतिनिधि है। और रही बलजीत यादव की चुनाव की, 3 चुनाव लड़ा हूं निर्दलीय। नेशनल पार्टी को, तेरे बेटे को, दोनों पार्टियों को बारी बारी तीसरे नंबर पे रखा है। फाइट में रहूं या जीता हूं, तेरी औकात है 3 बार निर्दलीय लड़के बका, तेरी औकात पता लग जाए। पार्टी टिकट पे तीसरे पे चला गया है तेरा बेटा तो, और मैंने ही भेजा था इस जनता के आशीर्वाद से, बहरोड से। और बहरोड की जनता ने फाइट में रखा है। चुनाव में हार जीत चलती रहती, कई बार ठग है ना, ठग झूठ बोल के जीत जाते हैं। और तेरे को झूठ का जनरेटर की पदवी जनता ने ऐसे थोड़ी दी है, इसीलिए तो दिए तेरे को। इसलिए कहना चाहूँगा, काम कर। जनता के ये झूठ ये तेरी चलने वाली नहीं है। और जसवंत, तेरा इलाज मैं ही करता आया हूँ और मैं ही तेरा इलाज करूँगा। और तेरी राजनीति का, तेरे खानदान की राजनीति का खात्मा 36 कौम की जनता के आशीर्वाद से मेरे हाथों ही होगा। मैं तेरी सारी ठग विद्या है वो जानता हूँ,
और धन्यवाद मेरे बहरोड की जनता का देता हूँ। और मैं खड़ा पहले भी रहा और आज भी रहा हूँ। और सही है, तेरे को फ़ोन इसलिए नहीं करते कि वो जानते हैं कि ये निकम्मा है, ये नकारा है, ये नालायक है, ये झूठा है और ये किसी काम का नहीं है जसवंत। इसलिए जनता तेरे को फ़ोन कहाँ करे। वो फ़ोन तो बलजीत यादव को करते हैं और कहते हैं साहब हमारे तो आप ही हो जनप्रतिनिधि। वो तो सुनता कहाँ है, फ़ोन ही नहीं उठाता या फ़ोन बंद रखता है। फिर भी मैं कहूँगा, आपने बहरोड की जनता को आपने वोट दिया है, आपका अधिकार है कि आपकी परेशानी आप जनप्रतिनिधि को बताएं जिसको वोट दिया है। आम जनता के बच्चे बिलखते हैं, उनको नींद नहीं आ रही है गर्मी से, बुजुर्ग मर गए यहाँ पर कोई 10-20, तो हीट स्ट्रोक आ रहा है, रोज़ अखबारों में आ रही है। मैं जाता हूँ उनके उजर खाई, साहब गर्मी ज़्यादा थी, सहन नहीं कर पाए, मरे। डॉक्टर कह रहे हैं कि ज़्यादा एज के बुजुर्ग हैं, उनकी जान को खतरा है, गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो बेचारे तड़फ रहे हैं, बुजुर्ग बच्चे सब गर्मी से, पानी की किल्लत से। और तू विदेश घूम रहा है। अरे यार, कोई इतना निर्लज्ज हो सकता है क्या? बलजीत यादव 5 साल में एक बार भी कभी घूमने नहीं गया। पूरी गर्मी अपनी जनता के बीच में रहा। बलजीत यादव 5 साल तक जनता की तमाम परेशानियों के लिए सरकार से लड़ा। बलजीत यादव जनता के लिए मुख्यमंत्री से लड़ा और जापानी जोन की बिजली काट के, जो पूरे हिंदुस्तान में क्राइसिस था बिजली का, कोयले की कमी थी, तब भी बहरोड में काट के बिजली मैंने दिलवाई जनता के सहयोग से। किसान को दिन में पानत के लिए बिजली दिलवाई। चुनाव के वोट पड़ते तुम तो रात में करवा दी थी किसानों को, वो तो हम लड़े और लड़के दिन में करवाई। एक गांव ढाणी में खड़ा रहता था मैं, 6 महीने हो गए जसवंत, तूने एक बोरिंग नहीं कराई। कभी किसी को क्या लॉजिक देता है बेचारे बुजुर्गों को, ट्रांसफार्मर गर्म हो गए, पानी गिर के ठंडा कर रहे हैं। अरे भैया, अरे ज्ञानी, ट्रांसफार्मर पे पानी गिर के ठंडा करेगा? किसी को किसी को कहेगा, फोन करेगा, आइए इनको जाके बताओ बिजली चलेगी, क्यों? उसने तो काटी है ना, उसको नहीं पता है कहीं इनको। कोई समाधान नहीं। कोई बोरिंग की कहता है भूपेंद्र यादव जीतेगा फिर कराएंगे, तो तेरे को वोट दिए उससे नहीं होगा। गर्मी से पहले हर बार साल भर बोरिंग कराता तो अलग, क्योंकि ड्राई हो जाती है एक साल में बोरिंग है। गर्मी से जस्ट पहले कम से कम 125 बोरिंग में कराता। जिस जगह समस्या है वहाँ बोरिंग करो। पहले जनता से पूछा जाता है, स्टडी करी जाती है, अधिकारियों से फीडबैक लिया जाता है, कर्मचारियों से लिया जाता है। तेरे को फुर्सत ही कहाँ है? भूपेंद्र यादव जीतेगा जब बोरिंग कराऊंगा। क्यों? भूपेंद्र जी को तो हराने का इंतजाम तूने कर दिया, जीतने कहाँ दे रहा है तू तो भस्मासुर है जसवंत, जिसके साथ लग जाए वो भस्म। तू जिस दिन भूपेंद्र यादव जी के साथ लगा, उसी दिन से उनकी उल्टे दिन चालू हो गए थे। तो जनता के बटके भरता फिरे, वोट देगा कोई? तू कह रहा है मैं जीत गया। अरे तू कैसे जीता? अरे तूने जूती चाट ली जन लोगों की। तेरे बेटे को कुत्ते की तरह पीटने वालों के चरणों में तू पड़ गया। क्या क्या नहीं किया तूने जीतने के लिए। बलजीत यादव को घुट्टी मिली ना, जो वो घुट्टी ये मिली कि कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं करना, कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करना। मूल्यों के ऊपर राजनीति करी हमने, अपने सिद्धांतों पर राजनीति करी। और सारा राजस्थान जानता है कि बलजीत यादव ने कैसी एमएलए-शिप करी। अरे उस विधानसभा की एक एक ईंट भी चीख चीख के बोलेगी कि बलजीत यादव जनता के लिए कैसे लड़ा इस सदन में। उस विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज मिलेगा कि प्रत्येक बिल पे, प्रत्येक मुद्दे पे बलजीत यादव सबसे मुखर होकर लड़ा और इसीलिए उसे सदन का सितारा घोषित किया गया।
तेरी तरह सोया नहीं मैं जाकर के विधानसभा में, चाहे व्यक्तिगत काम हो चाहे सार्वजनिक हो। मैंने ऐतिहासिक काम कराए रोड में, और मैंने जो काम कराया उसका 5% जसवंत तू करा देना, मान जाएगी। तेरी औकात तो इतनी रहेगी है कि मेरी कराई हुई बोरिंग का उद्घाटन करने चला जाए। खुद कोई 1 रुपया बहरोड में लगाया हो तो बता तू। आशा रखता हूं कि इस जसवंत को सद्बुद्धि आएगी और ये जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान दे। और अगर नहीं हुआ तो बहरोड की जनता को बताना चाहता हूं, अगर फिर भी नहीं सुधरे तो फिर इस जसवंत के घर जाके इसकी बिजली और पानी इसका काटना पड़ेगा, ताकि इसको भी पता लगे कि गर्मी में तड़पना क्या होता है। और इसको जसवंत को कहना चाहूंगा, बलजीत यादव का फोबिया है, इसको उतार दे, काम कर ले तू। पुलिस को लिख लिख के दे के आता है जसवंत की, उसको पीटेगी जनता, उसको पीटेगी, मुझे पुलिस लगाओ, मुझे पुलिस की गाड़ी भेजा करो, मुझे पीट सकते हैं। तेरे कर्म ऐसे हैं क्या? तो इसका मतलब अंदर से तुझे पता है कि जनता का गुस्सा हो कभी फूट सकता है। धन्यवाद। कि आचार संहिता के बाद निमोनिया एसएचओ को हटा देंगे? अरे वो तो वकीलों ने वर्क सस्पेंड किया, धरना दिया, आंदोलन किया, और रिटर्न में डीजी के पास गए, उनको रिटर्न में दिया गया है कि आचार संहिता के बाद ट्रांसफर कर देंगे। तो उसको तू हटाएगा? अगर कोई पैसे लिए तू कह रहा है और माँ बहन की गाली दी ब्लॉक, तो सस्पेंड कराना चाहिए। लेकिन वकीलों से समझौता हुआ है, हटवा वकील रहे, और उसका भी झूठा क्रेडिट तू ले रहा है। कि 36 कौम की जनता को कहना चाहता हूं, आपने वोट दिया है तो आपका हक भी बनता है कि आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि को कहें। जसवंत यादव कहता है कि उसको वोट दिया, उसका किसी का उसके पास फोन नहीं आ रहा। उसका ये कहना है कि कोई समस्या है ही नहीं। तो मैं आपसे दोबारा मोबाइल नंबर देना चाहता हूं, 9414020880 9414020880 20880। ये जसवंत के मोबाइल नंबर हैं। अगर किसी गांव में बिजली की समस्या है तो उसको फ़ोन करके सूचना दें, ये आपका अधिकार है।